नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं औरैया से, जहां इस समय प्रशासन बिल्कुल ही ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है। दरअसल प्रशासन ने ईद के त्योहार को देखते हुए बराबर सतर्कता बरती हुई है। तो वहीं जिलाधिकारी ने भी सभी जगहों पर अधिकारियों को तैनात कर दिया है। जहां एक ही दिन में 3 त्योहार पड़ रहे हैं, इसको लेकर पहले से ही कमेटी की मीटिंग बुलाई जा चुकी है। इसके बाद सभी जगह पुलिस फोर्स तैनात किए गए और इसी के साथ ही सुरक्षा के लिहाज से चौक चौबंद तैयारी नजर आ रही है। संयोग से इस बार कल जो है 3 त्योहार हैं। ईद का भी है और अक्षय तृतीया भी है और परशुराम जयंती भी है। इसको लेकर के हम लोगों ने जनपद स्तर पे और समस्त तहसील और थाना स्तर पे पीस कमेटी की बैठक करके लोगों से शांति से मनाए जाने की अपील की है। दूसरी तरफ हमारी पूरी पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेसी तैनात है। अलविदा के नमाज के दिन भी पूरे सुबह 4 बजे से ही सारी मजिस्ट्रेसी एक एक मस्जिद पे गई थी और वहाँ शांति व्यवस्था, कोई अफवाह न फैले, कोई पोस्टर न चिपका दे, किसी इस तरह की बातें न हो जिससे लोगों में वैमनस्य आए, इसका पूरा ध्यान रखा गया था और कल भी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी को घेरा है और आरोप लगाया कि उसका कुशासन इस बात का उदाहरण हो सकता है कि कैसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को बर्बाद किया जाए। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जहां उन्होंने देश के कई संकटों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि ये सब समस्याएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कुशासन की एक केस स्टडी है। देश में भीषण गर्मी के मद्देनजर बढ़ती बिजली की मांग के बीच उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा कि बिजली संकट, रोजगार संकट, किसान संकट, मुद्रास्फीति संकट, प्रधानमंत्री मोदी का 8 साल का कुशासन इस बात का उदाहरण हो सकता है कि कैसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को बर्बाद किया जाए। और इसी बीच राजस्थान में जोधपुर में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अस्थायी रूप से इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस संबंध में मंगलवार को ही संभागीय आयुक्त कार्यालय से आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि जिला मजिस्ट्रेट के निवेदन के आधार पर जोधपुर जिला में मंगलवार को 1 बजे से इंटरनेट को बंद किया जा रहा है। दरअसल अधिकारी के अनुसार अगले आदेश तक ये पाबंदियां जारी रहेंगी। खास बात यह है कि अप्रैल में करौली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी और अब जोधपुर के जलौरी गेट पर सोमवार की शाम को जमकर हंगामा हुआ। खबर यह है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति पर झंडा लगाने और सर्किल पर ईद से संबंधित बैनर को लगाकर तनाव शुरू किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस दौरान 2 समुदायों के बीच जमकर विवाद हुआ। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। विवाद के दौरान कई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। तो वहीं संवेदनशील इलाकों में इस वक्त पुलिस को तैनात कर दिया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यहां महाराजगंज जनपद के किशनपुर गांव में अचानक से एक तेंदुआ देखने को मिला है, जिसके वजह से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। तो वहीं तेंदुए ने 2 ग्रामीणों समेत एक वाइल्ड लाइफ संगठन के एक सदस्य पर भी हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया है। सूचना के बाद मौके पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम भी पहुंची और भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा पिंजरा भी लगाया गया है, लेकिन अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। हमारी खाली उसे सूचना मिली कि एक तेंदुआ निकला हुआ है किशनपुर गांव में मधवलिया रेंज पर। तो मैंने तुरंत उस स्टाफ को भेजा है। स्टाफ को ये इन्फॉर्म कर दिया कि मतलब कि पूरा वहाँ पे जाके मौके की स्थिति बताइए। और उसके बाद मैंने वन सुरक्षा को भेजा है। ऐसे ही मतलब पुलिसकर्मी भी उन लोग को इन्फॉर्म कर दिया कि वो लोग भी तुरंत का जंगल से आयल है और 2 जने के घायल कर दले बा। अब फिर यहाँ से फिर टोरे में घुसल वही में वन विभाग आयल बा सब। अब ड्यूटी लगल बा सब पकड़ाइल नहीं। अच्छा, वन विभाग के भी घायल भेल? वन विभाग के? हाँ, वन विभाग के कितना दिन घायल भेल? एक 3 आदमी भइल बा, 2 आदमी गाँव। और इसी बीच रुकेंगे एक बड़ी खबर के लिए। रायबरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के एक मामले रायबरेली से सामने आ रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बीते 24 घंटे में सामने आया है, जहां 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
इस दौरान 2 कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। मरीजों को फिलहाल होम आइसोलेट कर दिया गया है। तो वहीं त्योहारों को लेकर लोगों में लापरवाही दिखी, जिसकी वजह से अभी 2 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसको देखते हुए इस वक्त इलाके में हड़कंप मच गया है और सभी इस वक्त दहशत में हैं, क्योंकि कोरोना काल एक बार फिर से असर दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और ताजा मामला रायबरेली से सामने आया है, जहां पर त्योहारों के मद्देनजर लोगों में लापरवाही दिखाई दी है। और इसी बीच बीते 24 घंटे में 2 कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। हालांकि फिलहाल के लिए उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है, लेकिन इसके बाद से ही इलाके में जरूर दहशत का माहौल है। बढ़ेंगे शाहजहांपुर की ओर, जहां पर पुलिस की एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है, जहां पर महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें आपको कि आरोपियों ने दुष्कर्म कर इस महिला को जान से मारने की धमकी दी थी और दुष्कर्म करने के बाद आरोपियों ने वीडियो वायरल कर दिया था। फिलहाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सीतापुर के हर गांव कस्बे का है, जहां पर निवासी ने बताया है कि उसकी पान की दुकान तीर्थ के पास करीब 1 मीटर दूर स्थित थे। दुकान रखने की एवज में वार्षिक कर नगर पंचायत में जमा करते थे, लेकिन इसके बाद भी बेरहम ईओ ने गरीबों की दुकान पर बुलडोजर चला दिया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। रोजी रोटी कमाने को लेकर एक संकट खड़ा हो गया है। आप देख सकते हैं कि जेसीबी से ये दुकान है जिसको ढा दिया गया है और ग्रामीणों का ये कहना है कि वो कर दिया करते थे, लेकिन इसके बावजूद बेरहमी के साथ उनकी दुकान वहां से हटा दी गई है। हमारी दुकान थी, यहाँ पे आया एकदम तोड़ फोड़ मचा दिया। सारा जो है फर्नीचर बारदाना हमारा तोड़ दिया और नाले के जो है हमारी दुकान के पीछे में नाला था और सड़क से हम कम से कम 40 मीटर दूर थे। उसके बावजूद भी हमारा जो है सब तोड़ा गया। आपको कोई नोटिस दी गई थी? नोटिस हमको मिली नहीं थी। नोटिस के दस्तखत करा लिए गए थे, केवल नोटिस हमको नहीं दी गई थी। नगर पंचायत से आपने कोई रसीद कटाई थी? रसीद हमको 1 साल पहले कटी थी, वो ये हमारे पास है। और रायबरेली में ईद को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहां पर जिले भर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। शहरी क्षेत्र में भी पुलिस कप्तान के नेतृत्व में पुराने शहर के कहारू का अड्डा, स्वराज नगर कॉलोनी और जहानाबाद समेत ईदगाह में फ्लैग मार्च कर यहां धर्मगुरुओं और इंतजामियों कमेटियों से बात की गई। इस दौरान पुलिस ने यह साफ किया है कि किसी भी तरह की कोई भी परंपरा की शुरुआत नहीं होगी और सड़क पर नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ी जाएगी। ये कल 3 तारीख को ईद का त्यौहार मनाया जाना है, जिस संबंध में पुलिस के समस्त प्रबंध किए गए हैं। सभी मस्जिदों व ईदगाहों पर ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही साथ जो भी मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं या जो अन्य संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, उन पर भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ सभी धर्मगुरुओं से वार्ता की गई है और जो निर्देश हैं उनके अनुपालन सुनिश्चित कराए जाएंगे। जो भी कार्यक्रम गैर परंपरागत हैं उनको अनुमति नहीं दी गई है और सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग ड्रोन से भी निगरानी रख रहे हैं और LIU को भी सक्रिय। और रायबरेली के मीठापुर गांव के पास नेशनल हाईवे 232 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहां अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के बाद कार सवार कार छोड़कर भाग गया है। आपको बता दें कि इस टक्कर से बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान ही युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी कार ड्राइवर की तलाश की जा रही है। और रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच रूस ने जर्मनी को धमकी दी है कि यूक्रेन की मदद ना करें वरना युद्ध में तटस्थ रहने की स्थिति को खो देंगे।
हालांकि इससे पहले जर्मनी युद्ध में तटस्थ रहने की बात कह चुका है, पर रिपोर्ट्स के अनुसार जर्मनी के प्रवक्ता स्टेफन हेविस्ट्रेट ने यह कहा है कि जर्मनी ने पिछले 6 हफ्तों में यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी तेज की है, लेकिन वो ये नहीं मानता कि जर्मनी में बने अमेरिकी बेस पर यूक्रेन के सैनिक प्रशिक्षण देने से वो रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। रूस इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि हम आश्वस्त हैं कि जर्मनी में यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देने का मतलब अभी भी सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होना नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो जर्मनी की सरकार ने पिछले हफ्ते यूक्रेन के ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन लेने के योजना का ऐलान कर दिया था और जर्मनी के रक्षा मंत्री क्रिस्टियन लेब्रॉच ने अमेरिका के रैमस्टेन बेस में घोषणा की कि बर्लिन वेस्टर्न आर्टिलरी सिस्टम के साथ यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग का समर्थन करेगा।